आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और देखिए आज की भी ख़ास रिपोर्ट है। देखिए, हालांकि काफ़ी तबीयत ख़राबी है, तकलीफ़ का है, लेकिन आज की न्यूज़ मुझे बहुत काम की लगी, तो इसलिए मैं तकलीफ़ की हालत में भी कुर्सी बैठ के जो है तो ये मैं सामने बनाने जा रहा हूँ। देखिए, आज इस मेरे हाथ में आज की आवाज़ उर्दू डेली अखबार है। ये औरंगाबाद से शाये होता है और इसके बानी हैं अब्दुल अलीम आबिद भाषवान साहब। ये औरंगाबाद की मशहूर सहाफ़ी शख्सियत है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़े उर्दू के अंदर नुमाया ख़िदमत अंजाम दी है। तो आज की आवाज़ ये अखबार डेली अखबार है, औरंगाबाद से निकलता है। बहुत कम वक्त में इन्होंने मराठवाड़ा में या महाराष्ट्र में पहचान बनाई है अपनी बेबाक सहाफ़त के ज़रिए से। तो ये आज के अखबार पे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये न्यूज़ का ताल्लुक, गहरा ताल्लुक मुसलमानों से है। वो ताल्लुक ये है, देखिए, मैं आपको एक दो हेडिंग पढ़ के सुना देता, उसके बाद इंशाअल्लाह काम की बात रखने की कोशिश करूँगा। उसकी हेडिंग है, चौंका देने वाला इंकिशाफ, मैपिंग डेटा अचानक अनमैप्ड, पुणे शहर में हलचल। बीएलओ ऐप में बड़ी तकनीकी खराबी, 208 वडगांव श्री असम्बली हलके के मेहनत से तैयार करदा हज़ारों वोटरों का डेटा गायब, बीएलओ परेशान, इंतज़ामिया हरकत में। इसके अंदर तफसीलात में बताया गया है कि जो बीएलओ बेचारे काफ़ी दिनों से रात दिन में मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं, और टीचर भी जो है तो अपने छुट्टियां मनसूख करके गली गली घूम रहे हैं, और कई पार्टियां, समाजी संगठन, मजहबी तंजीमें फौज में आगे बढ़ करके जो है तो मदद कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है तो इसके अंदर जो है तो ये देखा गया है कि डेटा अनमैप्ड हो गया, यानी कि गायब हो गया एक तकनीकी जो है तो ख़राबी के कारण। और इसमें बताया गया है कि हज़ारों का था, लेकिन वो कम बता रहा। इसमें जो है तो कुछ बुनियादी बातें इसमें ये बताया गया कि मतलब कि किसी के मुताबिक 402 में से सिर्फ 300 रह गई, तो किसी में 404 में से 378 हो गई। बीएलओ ने बताया कि सुबह 226 मैपिंग थी, दोपहर में अचानक 7 हो गई, मतलब 7 रह गई। कुछ ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ की गई मैपिंग आज नज़र ही नहीं आ रही है। इस तरह 91 से 38 रह गई, जैसे मामला सामने आए हैं, ऐसा बीएलओ का कहना है। और ये पेपर के अंदर तहरीरी तौर से दर्ज है। और इससे जुड़ती हुई एक दूसरी खबर वही सफ़े अव्वल पर है कि रियासत में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी मुहिम गैर जानिबदाराना तौर पर नाफिज की जाए। रियासती चीफ इलेक्शन ऑफिसर एस चोकालंगम से कांग्रेस वफ़द की मुलाकात और मुतालबा। ये एक मेमोरेंडम दिया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से बम्बई के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र को, जिसमें आरिफ नसीर खान जो मिनिस्टर थे साबिक़ा, वो और कांग्रेस के दीगर जिम्मेदार, इन्होंने एक बहुत बुनियादी बात की है, बहुत काम की बात की है। इन्होंने कहा है, ये आरिफ नसीर खान ने, कांग्रेस की वफ़द ने ये मतलब मेमोरेंडम देने के बाद, ये मीडिया से मुलाकात के बाद ये गुफ्तगू करते कहा है, हर्षवर्धन सपकाल ने कहा है कि महाराष्ट्र में 2002 से 2004 के दौरान एसआईआर का अमल बगैर किसी जल्दबाजी के तकरीबन 13 माह में मुकम्मल किया था। ये बात नोट करने वाली है, यानी 13 माह के अंदर, 13 महीने उन्होंने काम करे थे। 13 महीने का उनको टाइम दिया गया था एसआईआर को 2002 और 2004 में। और उन्होंने कहा है कि अब 25 बरस बाद, अभी बहुत गौर करने वाली बात है, अंडरलाइन कीजिए, 25 सालों के बाद ये अमल दोबारा शुरू किया जा रहा है। तो इस दौरान वोटरों की तादाद तकरीबन 3.5 करोड़ का इजाफा हो चुका है, जिसे मद्देनज़र रखते हुए मनसूबाबंदी की जानी चाहिए। सबकाल ने कहा, वाज़ेह है कि रियासत में आइंदा 2-3 बरस तक कोई बड़ा मतलब इलेक्शन भी नहीं है, इसलिए अगर ये अमल 1.5 साल 2 साल अगर छूट दी जाए तो किसको एतराज़ नहीं होना चाहिए, और आवाम के जहन में जो शक शुबात पैदा हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। और मरदमशुमारी का एसआईआर का जो अमल है, एक ही ऑफिसर से काम नहीं लिया जाए, या ऑफिसर पे बार ना डाला जाए ताकि काम में कोई गड़बड़ी ना हो। और उन्होंने कहा कि सियासी पार्टी के नुमाइंदों को एसआईआर की सॉफ्ट कॉपी ओसीआर या मशीन रीडेबल फॉर्मेट के साथ हार्ड कॉपी भी फराहम की जाए। ये कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों ने बड़ी अहम मुलाकात की है जो है तो एसआईआर को लेकर। अभी 2 न्यूज़ है, और आज की आवाज़ यानी सफ़े अव्वल पे इन्होंने जगह दी है, और मैं मुबारकबाद देता हूं आज की आवाज़ के मुदीर आला को कि भाई आपने जो है तो बड़े मिल्लत का फरीज़ा अदा करते हुए इसको सफ़े अव्वल पे जगह दी है, बैनर बनाया है, बहुत बड़ी बात है। अब ये बात तो आपको मैंने सुना दिया। अब सोचने वाली बात है कि पूरे महाराष्ट्र में या औरंगाबाद में अगर ये मामला आ गया, भाई आप तो रात ही मेहनत कर रहे, जाग रहे, ये कर रहे, आ रहे जा रहे, ये कर रहे, मैपिंग करा लो, ये करा लो, मस्जिद में ऐलान कर रहे, सब कर रहे, और अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, यहाँ भी अगर ऐसा मसला आ गया कि भाई 3-3.5 लाख का मैपिंग हुई थी और 1.5 लाख की बता रहा, 1.5 लाख जो है तो अनमैपिंग हो गया।
अब टेक्निक खराबी है, वल्लाह आलम अल्लाह ना करे, तो फिर आप क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है? जैसा कांग्रेस पार्टी ने आवाज़ उठाई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र से नुमाइंदगी की है, तो मैं इसके अंदर जो तो कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, एमआईएम पार्टी है और जो भी दीगर पार्टियां हैं, तो इनसे मेरी गुजारिश है कि आप भी जो है तो इस तरह का निवेदन दीजिए ताकि सरकार पे प्रेशर जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो मेमोरेंडम दिया है वो कानून के दायरे में रह के और उसकी वजाहत भी की है कि पहले कैसा काम हुआ था, अब क्यों होना चाहिए, देर हुई तो उसका कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं, कोई इलेक्शन नहीं। ये तमाम बातों को आप भी कैच कीजिए, नोटिस में अपने लीजिए और अपने अपने पार्टी के लेटर पैड पर जो है तो जिला कलेक्टर को, इनको जो भी इलेक्शन कमीशन को आप बम्बई में जाके दो, कोई यहाँ भी दो, कुछ वहाँ दो, ये बनाइए आप, क्योंकि बड़ी आबादी है, हज़ारों की लाखों की आबादी है, कोई छूट ना जाए, ये कांग्रेस पार्टी का मौक़ूफ़ है। तो आप भी काम पे लगिए। अब दूसरी बात ये है कि अब मैं अपनी तरफ से एक बात रखने जा रहा हूँ। वो बात ये है कि जैसा अब शक शुबा हो गया कि भाई आप मैपिंग कर रहे, मोबाइल में ले रहे, लेकिन बाद में अगर खुदा न खासा डेटा उड़ गया तो, क्योंकि हमारे पास कभी कभी क्या होता आपने देखा होगा, कभी ऑफिस में आग लग जाती, रिकॉर्ड जल जाता, कभी कोई रिकॉर्ड सेक्शन में आग लग जाती तो वो रिकॉर्ड जल जाता। एक बार आपने देखा मंत्रालय में आग लगी थी, काफ़ी दो पाँच साल पहले की बात है, तो बोले वो रिकॉर्ड कुछ जल गया होगा, ऐसा होगा, यानी बात आती। अब ठीक है, आपने मोबाइलों में रखे, कंप्यूटर में रखे, कंप्यूटर सेक्शन जो है तो लॉक करके जो है तो आपने कोई ऑफिस में रखे, अब अल्लाह ना करे वहाँ शॉर्ट सर्किट होगा और वहाँ कंप्यूटर जल गए, वो क्या क्या जल गए, तो फिर आप क्या करेंगे? भाई अल्लाह ना करे, कोई बुराई वाली बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अब दिल में ख्याल तो आएगा ना, जब ये मामला आ गया तो शक में शक तो पैदा होगा। तब इसका हल क्या? अब इसका हल मेरे दिमाग में यह है, हालांकि ये हमाली वाला काम है, हमाली बोले तो परेशानी वाला काम है, लेकिन आने वाले वक्तों में मुसलमानों पे जो बलाएँ आ रही हैं, जो शक शुबा उठ खड़ रहे हैं, उनके वजूद पर कि तुम भारतीय हो कि बांग्लादेशी हो या तुम घुसपैठी हो, ये इस तरह के सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं, तो हमारा भी काम है कि हम थोड़ी तकालीफ बर्दाश्त करें। और तकालीफ किस तरह से बर्दाश्त करें? तो मेरी अपनी एक पर्सनली राय ये है कि हम एक काम करें, जैसा अगर मैं हैं तो एक दरख्वास्त का फार्मेट बनाया जाए, जैसा हमने औरंगाबाद नाम बचाने के वास्ते एक फार्मेट बनाया था और ख़ाली उसके अंदर नाम लिखा जा रहा था और दस्तखत ली जा रही थी, और उसके अंदर क्या लिखा जा रहा था कि भाई हम इस नामांतर के विरोध में है, ये ऐतिहासिक नाम है, ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, जो भी एक 10-12 लाइन थी उसके अंदर दस्तखत थी। या औरंगाबाद शहरिया ने, औरंगाबाद को मालूम है। इसी तरह से जो है तो आपने वक्फ बोर्ड की मुहिम चलाई थी, उसके अंदर एक ऑनलाइन आ रहा था, देखो वो पूरा मैटर आ रहा था, खाली आपको आपके मोबाइल पर आ रहा था, खाली आपको आपका नाम या जो भी हो डाल के जो तो ओके करना था, मतलब बटन दबाना था, ताकि आपकी दरख्वास्त ऑनलाइन जो है तो भारत सरकार के वक्फ मंत्रालय तक पहुँच जाए। ये 2 मुहिम हमने चलाई थी ऑनलाइन, खाली बटन दबाने की देर थी। तो इसके अंदर हम क्या करें कि एक ऐसा फार्मेट तैयार कर ले कि माननीय निवडणूक अधिकारी साहब, जिला छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, ये अमुक 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 ऐसा 2000 जो है तो 25-26 जो भी इसके मध्य आप जैसा एक ये मुहिम चलाई जा रही है, मैं इसको उर्दू में बोलूँगा, मराठी मेरी कमज़ोर है, कि ये मुहिम चलाई जा रही है, तो लिहाजा मैं रियाजुर रहमान अंसारी, मेरा यादी क्रमांक अमुक ये है, जो तो पेज नंबर ये है, मतदार संघ मध्य है, पूर्व है, जो भी है, और महिला रोशन गेट क्रमांक ये है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, यदि मेरा नाम सम्मिश्र है यानी इसके अंदर शामिल है, और मैंने जो है तो मैपिंग करा लिया हूँ, मैंने ऑनलाइन जो है तो जो प्रक्रिया चल रही है मैंने करा लिया हूँ, और मैं इसकी समक्ष गवाही देता हूँ। और ये इसका पेज कि जिस यादी पे मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का नाम है, मेरे घर में 5-6 सदस्य है, उस सबकी मैं हार्ड कॉपी लगाकर जो है तो आपके कार्यालय के अंदर मैं दे रहा हूँ। कृपया करके इसे अपने पास एक इंफॉर्मेशन के वास्ते, माहिती साधन के वास्ते आप रखें, और इसकी मुझे आप ओसी दे, स्टैम्प मार के ले लेने का। एक वो यादी का पेज जिसमें मेरी फ़ोटो है, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, जो भी है, समझ रहे बात को आप, वो तमाम पेज ऐसा नीचे 1-2 पेज लगा के जोड़ के, और दरख्वास्त, और जो है तो अर्जदार मैं है तो मेरी करंट की फ़ोटो, और जितने हम नाम दे रहे, जितने की हम मैपिंग कर रहे, जैसा मेरे पास 5 नाम है तो 5 का आधार कार्ड और खाली अर्जदार की फ़ोटो। घर का बड़ा कौन है, मुखिया समझो मैं है, तो मेरी फ़ोटो, करंट की आज फ़ोटो क्या है, मेरे आधार कार्ड, मेरे बच्चों का जो भी उसका नाम है यादी में, उसका आधार कार्ड, और उसका अंदर लिखे कि इसके अंदर जो है तो मतलब सोबत जोड़ ले कागज़ पर जो बोलते ना अपन, तो उसमें लिखो कि 5 नाम की जो है तो हमने मैपिंग कराया है, जिसके अंदर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे शामिल है, और इनका जो है तो इलेक्शन का कार्ड की जेरॉक्स और आधार कार्ड की जेरॉक्स भी सोबत जोड़ ले लिया है, माहितीसाठी सादीर,
माइटी साथी सादिर, बराबर है। ऐसा स्टेपला मार के बंच बना के जो है तो कलेक्टर ऑफिस के अंदर जमा करो, या नहीं तो वार्ड वाइज सतह पर नगर सेवक की निगरानी में तमाम वार्डों का जो है पूरा गट्ठा जमा करो। जैसा हमने गट्ठा जमा करके औरंगाबाद नाम बचाने के वास्ते कलेक्टर ऑफिस में विभाग आयुक्त में जमा कराए थे, पूरा सीरियल वाइज पूरा रजिस्टर मेंटेन करो, ये सर करो, और सबके जो है तो वन टाइम में ओसी ले लो, या इंडिविजुअल जाके जो है तो 10-20 की जाके ओसी लेके अपनी अपनी ओसी संभाल लो। जैसा मैं गया कलेक्टर ऑफिस में, या जो भी उसका निबंधक विभाग होगा संबंधित अधिकारी, वो कार्यालय में जाने का, ओसी लेने का, वो आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, मैपिंग की पूरी जानकारी लेने के ओसी लेने का, कि भाई मैं आपको सूचित करा रहा हूँ कि मैंने या मेरे परिवार ने, जो औरंगाबाद मध्य पूर्व पश्चिम जहाँ भी मैं रहता हूँ, मेरे परिवार के अंदर 5 सदस्य हैं जिनका आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड और उनका पूरा सीरियल नंबर, यहाँ तक कि आधार, ये चीज़ सबकी मैं आपको दे रहा हूँ, और इसकी मैं आपको जरूरत परत दे रहा हूँ, और मेरे को इसकी ओसी। अब ये वहाँ ऑफिस में चल लेगा। अब ये ओसी का मतलब क्या निकलता कि एक गवाही शहादत कि भाई मैंने आपको दे दिया, पेज नंबर भी दिया, यादी का नंबर भी दिया, मेरे घर का, मेरे परिवार का आधार कार्ड के इलेक्शन की जरूरत भी दिया, और आपके कार्यालय में पहुँचा दिया। अब ये नकली है असली आप भी चेक कर लो, कल को मतलब कुछ भांगड़ होना नहीं, और मैंने ओसी ले लिया। अब कल को खुदा ना खास्ता साल 2 साल 5 साल के बाद कुछ भी होता ना, अरे भाई औरंगाबाद में तो 10 लाख मतलब 5 लाख की तो मैपिंग हुई थी, और बाद में बता रहा 2 लाख का है, फिर 2 लाख मतलब 3 लाख की बता रहे, 2 लाख गायब हो गए। ये टेक्निकल से जो भी रुक गए या अटक गए, चुपती अपना हरे अब रहता ना एक हथकंडे, आप समझ रहे बात को। तो उस टाइम जो है तो हमारे पास यादियाँ ये तैयार रहती कि साहब हमारा अगर नहीं दिख रहा था, हमारे पास तो ओसी है, अब इसके अंदर गलती से अगर नहीं आया या उड़ गया, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका कौन है जिम्मेदार, कौन सा अधिकारी है, कौन सा कर्मचारी है, कैसा उड़ा, क्या उड़ा। तो ये हम अपने सेफ्टी का से कर लें, क्योंकि आने वाले वक्तों के अंदर वो बोलेंगे भाई ये औरंगाबाद की आ गई थी 5 लाख है, तो वो बोलेंगे नहीं भाई यहाँ पर फिर कोई आएगा बम्बई से आराम से कार में बैठ के चुपती भी अपना कि नहीं 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 औरंगाबाद में 1.5 लाख घुसपैठिया है। अब सबके पास अगर ओसियाँ रहेंगी, लीगल सब रहेंगा, तो अपन भी जो है तो गल्ला पकड़ के जैसा एक अच्छे अंदाज से जो पूछ सकते हैं ना, चाय पिला के नाश्ता करा के साहब ये बोगस कैसे है, क्या है, पूरे औरंगाबाद में तो सबके पास ओसिया है, सब है, अब तुम बड़े घुसपैठिया है, अब तुमको एसबी अधिकारी से तुम आगे चढ़े, सीआईडी विभाग से तुम आगे चढ़े, तुम सरकार से भी आगे चढ़े, तुम गृह मंत्रालय से भी आगे चढ़े, यानी पूरी यंत्रणा पूरी भगवान ने, अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग में दे दिया। अब जब तुम मिटते हुए देशभक्त है तो जल्दी से मिलिट्री बुलाओ, पूरा घेराबंदी करो, और जो घुसपैठिया है उनको साबित करो, उनको जेल में डालो, गोलियां मारो, फांसी दे दो। लेकिन तुम हमको मानसिक तरास क्यों दे रहे कि औरंगाबाद में है? अरे जब तेरे को मालूम है बोलना भैया कि कौन है क्या है, जब तू इतना मालूम है कि औरंगाबाद में है बोलना, तो कौन सी गली में है, कौन से महल्ले में है, कौन सी बिल्डिंग में, तो तू ये भी इन्फॉर्मेशन होंगी ना। जब पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहा तो पूरी ले बोलना भैया, तू कोई भी लीडर है, नेता है, जो भी है, तो चल हमारे साथ, और साफ सुथरा करो। अगर वाकई है तो कार्रवाई करो, अगर झूठा इस्लाम है, हरेसमेंट है, तो फिर एक मानसिक तरास के ऊपर कलम कौन सी बैठी कानूनी हिसाब से। तो हमारे पास वकील की टीम भी है, हम कोर्ट में जाए कि साहब यहाँ पर ऐसा कोई केस ही नहीं है, हमको हरेसमेंट किया जा रहा है, हमारी हुबूल उतने पे शक शबा किया जा रहा है, और हमको ये तकलीफ हो रही है, इससे मानसिक हमको तरास हो रहा है, इसके ऊपर कोई क्या नियम बैठता है, कानूनी कार्रवाई की जाए। अरे घुसपैठिया है उनको तुम करो, तुम्हारे हिसाब से क्या करना है, लेकिन उसके आड़ में सबको घेरना ये ठीक बात नहीं है। बहरहाल ये आने के जो अंदेशे हैं, आने वाले जो मतलब गलीस या गंदी राजनीति, हरेसमेंट की राजनीति, डेवलपमेंट के काम छोड़ के, विकास के काम पे छोड़ के, वही हिंदू मुसलमान, वही घुसपैठिया, पेट पेटिया, पता नहीं कोसते पेटिया, अरे क्या धंधे है ये। अरे है तो खामोशी में पकड़ो, 2-4 को गोला मार दो, फांसी लगा दो। और मैं तो कहूँगा कि मुसलमानों के लीडरों ने कुछ अपील करना कि या तो आप सरकार में ना भाई आप कानून बना दो ना, कि पहली बार जो पकड़े गया घुसपैठिया, और हम जो कानून के हिसाब से जो तो उसके जैसा उसको देश रवाना कर देते, ठीक है, बोला हम पहली बार पकड़े गए आप तो आपको बांग्लादेश हवाले कर दे रहे, अपने खर्चे से जो भी नियम कायदा रहता कर दे रहे। लेकिन 2 बार अगर भारत में अपने दिखे और वही चेहरा वही नाम दिखा, तो फिर 30 दिन के अंदर जो है तो और इसकी जानकारी ली जाएंगी कि तुम दोबारा कैसा घुसे, कौन से अधिकारी तुमने रिश्वत दिए, तुमने कैसा घुसे, और रास्ते क्या थे, हटकंडे थे कि अंडरलाइन सुरंग थे, क्या थे, पूरी इन्फॉर्मेशन लेने का, और 30 दिन में जो है तो फांसी दे देने का, डायरेक्ट फांसी। तो उसमें क्या होगा, साफ सुथरी बात है, क्योंकि भाई हमने आपको एक बार मौका दिया कि भाई आप जो भी मजबूरी में, गरीबी में, कैसे भी घुस गए होंगे, ठीक है, लेकिन भारत का बड़ा दिल है कि इंसानियत नाते जो है तो आपको जेल में डाला नहीं जा रहा, या मारा नहीं जा रहा, या त्रास नहीं दिया जा रहा, ये इजराइल के कैदियों के जैसा तुमको जो है तो इज्जत से 2 मुल्क के जो कवानीन होते हैं तो हम आपको छोड़ दे रहे। लेकिन अगर दोबारा भारत में घुसेंगे, कहीं भी अगर दिखेंगे और पकड़ जाएंगे, और तुम दोबारा पकड़े गटे, तो हम आपको फिर 30 दिन में फांसी दे देंगे। ऐसा कानून पास कर दो ना भैया, काय को टेंशन ले रहे। अरे देश का देखो टेंशन में क्या हो रहा है, विकास के काम रुक जा रहे, देश की जो प्रगति होने वाली वो रुक जा रही।
हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, ऐसे हम कामकाज करेंगे, ऐसी गंदी राजनीति करेंगे, विश्व गुरु नहीं बनेंगे हम विश्व गुरु नहीं बनेंगे, फिर हम क्या बनेंगे, शिष्य बनेंगे, यानी स्टूडेंट बनेंगे। यानी समझ रहे बात को, उस्ताद और शागिर्द, यानी हम यानी कैसा लगता है ना बोलने में, समझने में, कि उस्ताद शागिर्द बन जा रहा, ऐसे लफड़े हो जाएंगे हमारे। तो बहरहाल ये मसला अलग है। मैं आपको तमाम मुसलमानों के ज़िम्मेदारान को, हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को, हमारे जो है तो जो भी हमारे तमाम सियासी पार्टी वाले लोगों को, देखिए बड़ी ये है, इसमें भंगड़ ज़रूर है, इसमें टेंशन ज़रूर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये 10 साल में एक बार होता है, और इसमें अगर कुछ कमियां ज़्यादती रह गई, कुछ ऐसा डिस्प्यूट मैटर रह गया, कुछ कन्फ्यूजन रह गया ना, तो ये फिर आने वाले, जब तक दोबारा एसआर नहीं होता, मैपिंग नहीं होती ना, जब तक गलीस और राजनीति चलती रहेंगी कि यहाँ घुसे हुए है, वहाँ घुसे हुए है, और मुसलमानों को सताया जाते रहेगा। इसलिए थोड़ी आंख की चतुराई इस्तेमाल करो, थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करो। एक सरकार से, जिलाधिकारी से बोल के वो क्या मैटर तैयार करते, या आप वकील के जरिए से क्या मैटर तैयार करते, ताकि वो करो, अरे 4-5 कागज़ जोड़ के उसे ले लो। फर्ज करो औरंगाबाद की 5 लाख आबादी है ना, एग्जाम्पल में दे रहा, 5 लाख का मैपिंग हो गया, 5 लाख ने जो तो संबंधित अधिकारी में जाना, उसी ले लेना कि साहब मेरे घर में 5 जने थे, 10 जने थे, 4 जने थे, 2 जने थे, मेरी बीवी थी, 2 बच्चे थे, हम 4 जने, और 2 बच्चे मेरे बालिग है, तो दोनों का, चारों का आधार कार्ड, चारों का इलेक्शन कार्ड, दरखास्त में उनका पूरा हवाला दे रहा, और मेरी ओसी ले लिया मैंने, ख़त्म। कल को अगर कुछ आया कि भाई तुम ऐसा वैसा, हम आखिर दर्जे पर ओसी बता सकते, आप साहब तुम्हारे पास रिकॉर्ड गुम गया, जल गया, उसको हम क्या कर सकते, लेकिन आपके कार्यालय की साइन है, आपके कार्यालय की स्टैंप है, और आपके पास रिकॉर्ड पे जमा है, अब आप चेक करो, ये हम है साफ़ सुथरा। इसमें तकलीफ हो जाएंगी अपने को, थोड़ा झटका पड़ेगा, जैसा फिर से जैसा वो करो, जाओ आओ, 100-200 खर्चा होंगे रिक्शे के, आने के, जाने के, पानी के, लेकिन 100-200 खर्चा होंगे, लेकिन 2 करोड़ की मुसीबत से बचेंगे अपन। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, समझ में आया तो ले लीजिए। और इसके ऊपर अब क्योंकि ये मामला आ गया, और इसके ऊपर है ना हल्के मत लो, और इसका अपडेट लेते रहो कि एरिया वाइज में अगर हमारे रोशन गेट में अगर 10,000 की आबादी है और 10,000 की मैपिंग हो गई, तो 10,000 का कुछ हिला हवाला, ओसी कुछ मिल सकता है क्या? इसकी मैपिंग अगर जिलाधिकारी जो निबंधन विभाग है, इसके पास से हमारे लीडरों के पास कोई डेटा आ सकता है क्या कि भाई और रोशन गेट की आबादी 10,000 की थी, एग्जाम्पल, 10,000 का हमको ओसी मिलेंगे क्या? ऑनलाइन की पुष्टि पहुँची कि भाई ये अभियान के दौरान जो तो मतलब रोशन गेट के अंदर 10,000 की हमारा मैपिंग हुआ, और इसका जो तो सूचित किया जाता है, माहिती सादर की जाती है कि अमुक जो तो ये 10,000 का मैपिंग वोपिंग जो तो मालूमात आमच्याकडे आलेली आहे, साइन सिक्का ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो इसकी भी कोशिश करो आप, क्योंकि अब ये ऐसा पेपर में छप गया और ये आ गया, और ये सबूत पुणे का है, नहीं महाराष्ट्र की है, और खुदा ना खास्ता अगर भाई हमारे पास तो शरारत चढ़ रही, और आपको तो मालूम है हमारे पास जो है तो एक टेक्निकी खराबान के कारण जो है तो बड़े बड़े कार्यालय में आग लग जाती। अब टेक्निक खराबी रहती, अब उसमें और क्या क्या खराबी रहती, उसमें और क्या 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 बात थी, तो पेपर में छपते रहता, आप देखते रहते, लेकिन उसमें होगा क्या मालूम क्या, हज़ारों नाम जो है तो अगर डिस्प्यूट में आ गए, कुछ आ गए, अब सारी बात हो गई, तो फिर अगर उनकी परेशानियाँ बढ़ी, तो उनको वो हज़ारों परेशानियों को हम कैसा झेलेंगे, उसकी हम नुमाइंदगी कैसा करेंगे? ये काम करते बैठेंगे क्या, विकास के काम छोड़ के, एजुकेशन के काम छोड़ के, बस ये धंधे करते बैठेंगे क्या कि ये नसीब में लिखा गया हमने? तो हम भी थोड़ा आंख के चतरे बनो, और इसके बहाने से जिलाधिकारी को, निबंधन विभाग को जो तो गश के मतलब एक जमहूरी अंदाज से पकड़ लो कि बोला साहब न तो हमको लिख के दो बोलना भाई कि भाई गड़बड़ हुई तो प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, एक नैतिक तौर से कि भाई 5 लाख का हम सर्वे कर रहे हैं ना, 5 लाख का सर्वे करा के आपको हम दे दे रहे, ठीक है, आप लेखी में दे दो कि औरंगाबाद की आबादी 5 लाख थी, मैं एग्जाम्पल में दे रहा कि भाई ये 5 लाख का हो गया, ये आपको सीधे दे रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ काम ज़्यादा हुआ तो प्रशासन जिम्मेदार, हमको कुछ तो ओसी दे दो, कल को हम कोर्ट में आ सकते, या नहीं तो फिर ये निकालो रास्ता कि हमारे पास ओसी है भाई, अब तुम्हारे पास नहीं है, उड़ गया, गुम गया, क्या हो गया, तो उसको हम क्या कर सकते? तो ये एक एडवांस, एक उसको आंख की चतुराई ये इस्तेमाल करेंगे ना कोई ऐसा, तो कम से कम जो चंद अगर कुछ दिमाग, कुछ शातिराना दिमाग, कोई ऐसे इसके पीछे को ताकतें काम कर रही होंगी, जैसा आपने यूपी बिहार में देखा, राजस्थान में देखा कि बीएलओ को प्रेशर आ रहा था कि मैपिंग मत करो, इसको कम करो, उसको उड़ा दो। उसकी न्यूज़ भी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो अखबार में छपा, अखबार के हवाले से मैंने उसकी न्यूज़ बनाया था बाज़ाब्ता कि देखो क्या चल रहा है बोल के। वो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर यहाँ भी ऐसा खामोश तरीके से काम हो रहा होगा, गवर्नमेंट की दिशा भूल की जा रही होंगी, या गवर्नमेंट को नुकसान पहुँचाने की, या हिंदू मुसलमानों का उसके नाम पर कोई राजनीति, घटिया राजनीति करने की कोई कोशिश, कोई कुछ भी कोई संगठन वो लोग को पार्टी कर रही होंगी खामोश तरीके से, जिसे हमें भी नहीं मालूम और प्रशासन को भी नहीं मालूम। ये गलत बात है, ये प्रशासन के लिए भी घातक बात है और हमारे सिस्टम के लिए भी घातक बात है। लेकिन खैर प्रशासन तो निपटे लेगा, कितना भी बड़ा शातिर हो, जब कानून का जब पंजा जकड़ता है तो फिर अच्छे खबर तक खुज जाती है, मालूमात कैसे कि कहाँ से क्या से क्या से क्या से। लेकिन मसला ठहरा भाई, कि मामला ठहरा अजीब गरीब, ये नहीं कि हम ठहरे मियाँ भाई ये नहीं मुसलमान, और कैसे कैसे आरोप लगा दे रहे ये भी आपको दिख रहा। तो इस लिहाज से थोड़ा चौकन्ना हाँ रहना है।
अब ये मत बोलो कि भाई ये सरकार का अभियान चढ़ा, इतना ही करो, अपना करके मोकले हो जाओ, ये पेपर में आ गया, आज की आवाज़ में आ गया, फ्रंट के ऊपर आ गया कि भाई इसमें मैपिंग में कुछ लफड़ा हो गया। अब खुदा ना खास्ता वो उड़ ही गया, अब नहीं मिला, तब कैसा होना? अब ये बोले दोबारा करो, अब दोबारा करो बोले तो कि ये क्या बात हुई? अरे भाई ठीक है, दोबारा भी कर लिए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कुछ शॉर्ट सर्किट होगा या कुछ भी ऐसा नेटवर्क जाम हो गया या टेक्निक ऐसा कुछ हो गया तो मैं वो डेटा खुल रहा ही नहीं। हालांकि हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहते, सब रहते, बड़ी बड़ी टेक्निक भी, हायर टेक्निक भी है, लेकिन खुदा ना खास्ता हो सकता ना, मैं कुछ भी हो सकता ना, मतलब जब ऑनलाइन के अंदर कुछ भी हो सकता। तो मेरी ज़ाती राय है, व्यक्तिगत रूप से राय है कि भाई हम भी जो है तो सर सतर्क रहे। और ये जैसा कांग्रेस वालों ने निवेदन दिए, तो यहाँ पर राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, एमआईएम पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इस्लाम पार्टी है, जो भी जिम्मेदार है, जो भी जितनी पार्टियाँ है, शिवसेना है जो अपने आप को सेकुलर बोलती, तो ये भी जो है तो अपने अपने तौर से सरकार से उससे नुमाइंदगी करो कि वरना भाई इसके अंदर जो है तो और साफ शफाफ तरीके से क्या हो सकता, या आपके पास जो डेटा आ गया तो पार्टियों के पास या आम जनता जैसा मैं है, मेरा डेटा मेरा चलेगा, तो भाई मेरे को ऐसा एक हार्ड कॉपी टाइप में ऐसा कुछ सिस्टम है क्या कि भाई मेरे को मुतमईन होना, जैसा कि यादी मेरा नाम रहता, मेरी फ़ोटो रहती, तो मैं डंकी छोटू बताता ये साहब यादी, ये यादी मेरी फ़ोटो, ये मेरा नाम और मैं यहाँ का वोटर है, एक मिसाल जैसा। तो ऐसा कुछ मिल सकता है क्या कि भाई टिडिंग करके अपना ऑनलाइन गए, जैसे आधार कार्ड कैसे करते हैं अपन, आधार कार्ड गुम गया तो ये अपलोड क्या होता, तुम्हारे पास आधार कार्ड नंबर है क्या, ये फ़ोन नंबर है क्या, हाँ आधार कार्ड नंबर डालता, फ़ोन नंबर डालता, टिडिंग करके खुल जाता हो, तो मुझे तो कलर कॉपी निकाल लो। तो बोलना भाई ऐसा कुछ है क्या कि मोबाइल नंबर से जो है तो वो हम उस पर जाएंगे तो हमको हमारा, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन हमको मिलना चाहिए ना भाई, हमारी इंफॉर्मेशन को दूसरा ले रहा है या ऐसा लीक हो रही तो बात अलग है, लेकिन मैं मेरी इंफॉर्मेशन ले सकता ना आधार कार्ड की, ऐसा कि मेरा मोबाइल नंबर डाल के मैं आधार कार्ड निकाल ले रहा। तो अगर मेरे को जरूरत पड़ी कि भाई मेरा मैपिंग हुआ था तो मैंने आधार कार्ड का नंबर डालना, मोबाइल नंबर डालना और मेरी हार्ड कॉपी आ जाना कि मैंने क्या इंफॉर्मेशन दिया था, कब भरा था, कैसे भरा था, उसका क्या है, कुछ भी ऐसा सिस्टम सरकार को बनाओ बोलना, इसका भी करो बोलना कि वो डेटा आपके पास ही रहता ना भाई। और सीधी सी बात है भाई, हर इंसान को अपनी व्यक्तिगत जो खुद जानकारी दे रहा हो तो वो जानकारी लेने में कोई ऐसा टेक्निकल बात नहीं, आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी जानकारी ले रहा, मैं अगर किसकी और की ले रहा वो या कोई कुछ हो रहा तो वो बात अलग है। अभी आधार कार्ड के सिस्टम बनाओ बोलना भाई, या ऐसा कुछ ऐप बनाओ कि भाई एक वोटर यादी जैसा, अगर हमारा का दिल बोला या ज़रूरत पड़ी, दिल बोला बोले तो ज़रूरत पड़ी कुछ शासकीय काम में कि भाई आपने मैपिंग कराए थे क्या, उसका हमको ज़रा दो, कुछ भी ऐसा अब कोई शर्त निकल जाती है, बोलते ना ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट आप कल को मिलेंगे राशन कार्ड बनाने का, भाई तुमने मैपिंग कराए थे क्या, मैपिंग का कुछ पुरावा पावती होती है लगा के, तो तुम्हारा राशन कार्ड में नाम आएगा, एक मिसाल जैसा। अब कानून कायदे दिन से बदल रहे, कुछ भी बदल रहे, नवे आ रहे, ये आ रहे वो आ रहे, तो हमको ये होना बोलने का इस शॉर्ट मतलब ये है, हमने जो SIR कराया है उसका वक्त आने पर एक, जैसा मैं एक नागरिक हूँ, आप सब एक नागरिक है, तो आपको ऐसा मुतमईन होना चाहिए कि हम जो तो ऑनलाइन पे जाएंगे, कोई भी जो है तो नेट कैफ़े पे जाएंगे, हमारा नंबर डालेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे और हमको हमारा वो कॉपी मिल लेंगी कि आपने कब कराए थे, कैसे कराए थे और आपने क्या था। ये एक मेरी ऐसा दिमाग में बात आ रही है कि जब इतना बड़ा कांड हो रहा, कांड ही बोलेंगे इसको, ये एक टेक्निक खराबी है, लेकिन अब मैंने कहा ना कि भाई अब खराबी भी आ जाती, कभी कभी कुदरती आग भी लग जाती तो उसमें सरकार का नुकसान हो जाता, कुछ रिकॉर्ड जल जाते तो पब्लिक को नुकसान होने का डर रहता, उसमें सरकार की भी गलती नहीं, मैं कोई ऐसा वो नहीं कर रहा। लेकिन अब जैसा अब अपने को जैसा सेफ रहना है, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो गया तो वैसा होगा तो वैसा होगा तो आपने क्या लगना, ऐसा होगा तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा होगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर भी गए तो फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे क्योंकि हमारे पास है। ये एक मेरी राय है, उम्मीद है कि आप हमारे बड़े इस पर तवज्जो फरमाएंगे और क़ानूनी तौर से इसकी पहल करते हुए सरकार से, ज़िला इंतज़ामिया से अपने अपने तौर पर नुमाइंदगी करेंगे और ऐसी नुमाइंदगी करो कि भाई हम भी मुतमईन रहे और सरकार भी मुतमईन रहे कि सब ठीक चल रहा है। इन शॉर्ट बोलने का मतलब इतना ही है, ठीक है। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।